चीन ये दिखावा कर रहा था कि वो कोरोना से मुक्त होकर तरक्की की रफ्तार पकड़ चुका है। दुनिया में अपनी हनक दिखाने के लिए चीन ने जल्दबाजी में लोगों को कोरोना का वैक्सीन भी देना शुरू कर दिया, लेकिन वायरस के आगे ड्रैगन की तमाम चाल नाकाम हो रही है। चीन लाख छिपाए, लेकिन अब यह साबित होने लगा है कि दूसरे देशों की तरह चीन में फिर कोरोना लौट आया है और उसने जिनपिंग की नींद उड़ा दी है। चीन ने जिस थोक बाजार को जून में बंद करवाया था, उसे फिर से बंद कर दिया गया है। कोरोना का डबल जंप, ड्रैगनलैंड में हड़कंप, चीन में बढ़ा संक्रमण रेट, बंद होने लगे बड़े मार्केट। चीन में अब कितने वुहान, बंद बाजार, शहर भी। कोरोना से दहशत में है चीन। जिस वायरस को ड्रैगन ने अलविदा कह देने का दिखावा किया था, वो अब भी चीन में मौजूद है। हमेशा की तरह चीन की सरकार आंकड़े छिपा रही है, लेकिन हालात से जाहिर हो रहा है कि ड्रैगन कोरोना के डर से कांप रहा है। वुहान से सबक ले चुके जिनपिंग अब कोई जोखिम मोल नहीं लेना चाहते। दहशत का आलम यह है कि बीजिंग के सबसे बड़े थोक बाजार को बंद करने का आदेश दे दिया गया है। अब बीजिंग के शिनफादी मार्केट, कोल्ड चेन और डिब्बा बंद फूड्स की सप्लाई रोक दी गई है। चीन ने ऐसा दूसरी बार किया है। जून में भी शिनफादी मार्केट को बंद कर दिया गया था, क्योंकि इसी बाजार से कोरोना पूरे चीन में फैला था। चीन में अब फ्रोजन फूड प्रोडक्ट की जांच शुरू कर दी गई है। चीन का दावा है कि दूसरे देशों से आने वाले फूड पैकेट्स पर कई बार कोरोना वायरस मिला है। बीजिंग के शिनफादी मार्केट से ऐसे प्रोडक्ट की सप्लाई की जाती है, इसलिए सरकार ने बाजार को ही बंद कर दिया है। पूरे बाजार को सैनिटाइज किया जा रहा है। मार्केट में पहले से मौजूद स्टॉक को कूड़े में फेंक दिया गया है। जिनपिंग सरकार के इस फैसले से चीन को बड़ा आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा है। चीन इतना नुकसान उठाने को तैयार है तो यकीनन चीन में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेकाबू हो चुकी है। इस मार्केट में काम करने वाले लोगों की भी टेस्टिंग कराई जा रही है, जिससे साबित होता है कि सरकार को यहां से कोरोना फैलने के बारे में पक्की और पुख्ता जानकारी मिली है, लेकिन वो इसे छिपा रही है। चीन की मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक किंगदाओ और तिनजियान शहरों में कोरोना के कुछ मरीज फ्रोजन फूड हैंडलिंग के कारोबार से जुड़े थे। शिनफादी बाजार 112 हेक्टेयर में फैला है। मार्केट में 1500 प्रबंध स्टाफ तैनात है। बाजार में 4000 से अधिक लोग काम करते हैं। हालांकि इस मार्केट को बंद करना भी चीन की एक चाल हो सकती है। चीन ने आरोप लगाया है कि मार्केट में कोरोना वायरस दूसरे देशों से आने वाले फूड प्रोडक्ट्स के पैकेट में मिला है। चीन का आरोप है कि वायरस इक्वाडोर से आया। चीन इक्वाडोर की कंपनी पर एक हफ्ते का बैन लगा चुका है। अमेरिका इसे इंटरनेशनल बिजनेस रोकने की साजिश बता रहा है। इससे पहले भी चीन मछलियों और दूसरी चीजों के इंपोर्ट को लेकर ऐसा भ्रम फैला चुका है। चीन ने अपने सुपरमार्केट में इंपोर्ट की गई चीजों को बेचने के लिए कोरोना फ्री टैग का इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया था। चीन जो आरोप लगाता है, उसे लेकर कोई भी सबूत नहीं दिया गया। यही वजह है कि अमेरिका के साथ दूसरे कई देशों ने भी चीन की मंशा पर शक जाहिर किया है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक स्पेशल पैकेजिंग के सामान में वायरस की मौजूदगी को सेहत के लिए खतरा नहीं माना गया है। रिसर्च में माना गया है कि प्लास्टिक, गत्ते या लकड़ी के बॉक्स पर कोरोना वायरस कुछ देर के लिए मौजूद रह सकता है, लेकिन पैकेट्स के जरिए कोरोना एक देश से दूसरे देश पहुंच जाए, इसे लेकर अभी किसी ठोस रिसर्च का रिजल्ट सामने नहीं आया। चीन कोरोना को लेकर शुरू से ही साजिशें रच रहा है। माना जा रहा है कि चीन कोरोना के बहाने ही कई देशों से इंपोर्ट कारोबार को खत्म कर लेगा, ताकि चीन देश में बने सामानों की डिमांड बढ़ा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।